नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आइए हम लोग नेफ्ट एंड बैंक निफ्टी कैंडल से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जिस बात का डर था असल में वही हुआ, शार्प रिवर्सल। और थोड़ा डेली टाइम फ्रेम देख लेते हैं। कैंडल मतलब असल में कहीं भी डायरेक्शन है ही नहीं मार्केट में कि वन वे में ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। ट्रेंड कंटिन्यूशन हो रही है तो अपसाइड में वो भी एकदम रुक रुक के एकदम चीटी की चाल चल रही है प्राइस। देखिए, बहुत अच्छा ऑलमोस्ट कितना 900 पॉइंट डाउन हुआ था बैंक निफ्टी फ्राइडे के, और आज के दिन ऑलमोस्ट 1 550 पॉइंट था। मतलब जो ओपनिंग थी, हालांकि यहाँ तो थोड़ा गैप डाउन भी था ना, जो ओपनिंग थी ओपनिंग के आसपास तक ब्रीच कर गया था आज के दिन प्राइस बैंक निफ्टी में। देखिए, ये यहाँ से आज का मार्केट है, स्लाइटली गैप डाउन ओपन हुआ, यहाँ से फिर फर्दर डे लो ब्रिज किया, मतलब डे लो स्वीप किया, डे लो के नीचे ब्रेक डाउन दिया, फिर यहाँ से फर्दर थोड़ा सा अपसाइड गया, यहाँ से एक बड़ी कैंडल बन गई ऑलमोस्ट 230 पॉइंट की। यहीं से समझ आते कि शार्प रिवर्सल की जब ब्रेक डाउन किसी लेवल करता है या किसी लेवल ब्रेकआउट करता है ना, तो ब्रेक डाउन किया तो फिर यहाँ पे ना बायर्स आने नहीं चाहिए, प्राइस बहुत ऊपर नहीं जानी चाहिए। बहुत ऊपर जा रहा है इसका मतलब यह है कि फिर यहाँ पे लोगों को फंसाया जा रहा है, और किसी ब्रेकआउट के बाद वहाँ पे ना सेलर्स, मतलब ऐसा नहीं कि ब्रेकआउट करना बहुत ज़्यादा ही नीचे आ गया, प्राइस नीचे आ गया इसका मतलब कि फिर वो एक तरह से ब्रेकआउट फेलियर है, और प्राइस बहुत ही नीचे है, इसका मतलब कि वहाँ पे सेलर ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं, वहाँ पे बायर्स को फंसाया जा रहा है। सेम चीज़ वही आज के दिन यहाँ हुई, लो ब्रेक डाउन किया, यहाँ से फर्दर बहुत शार्प मूवमेंट आई, डायरेक्ट 15 मिनट में 230 पॉइंट की। यहाँ से फिर फर्दर थोड़ा थोड़ा स्लो सेलिंग आ रही थी, लेकिन फिर एक बाइंग मोमेंट हुई, बड़ी कैंडल बनी ऑलमोस्ट 200 पॉइंट की, फिर यहाँ से साइडवेज थोड़ा सा था, यहाँ से फिर ऑलमोस्ट 250 पॉइंट नीचे आ गया, यहाँ से फिर थोड़ी थोड़ी स्लाइटली बाइंग हुई, फिर यहाँ पे एक बड़ी कैंडल हुई, फिर ट्रेंड कंटिन्यू हो गया। मतलब वही है कि अब ये है कि ऑलमोस्ट देखिए, ये एक ना ऑलमोस्ट जो एक रेजिस्टेंस एरिया कह सकते हैं, ऑलमोस्ट 51,400 से 51,500 के आसपास, इस रेंज के आसपास। वो इसलिए क्योंकि ये जो रेंज है, इस रेंज मार्केट में 3 4 दिन टाइम बीता था, टाइम स्पेंड करते एक बेस एरिया है, यहाँ से बहुत अच्छा ब्रेक डाउन दिया था मार्केट ने, रेंज ब्रेक डाउन दिया और वन वे सारे स्विंग्स ब्रेक करता चला गया, और बहुत अच्छा शार्प मोमेंट आ रहा था। तो आज की ये एक्सपेक्टेशन थी कि फर्दर इस ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है मार्केट, लेकिन नहीं, ट्रेंड कंटिन्यूशन नहीं किया, ट्रेंड रिवर्सल हो गया। मतलब जो सेलिंग आई थी फर्दर बाइंग हैपनिंग हो गई। और एक ये भी है कि बाइंग हैपनिंग जब हुई तो किसी भी टाइम अपने प्रीवियस स्विंग को ब्रेक नहीं किया मार्केट। देखिए, जैसे ये लो आया, अप साइड गया, ये एक स्विंग बन गया, यहाँ से फिर फर्दर अप साइड गया, यहाँ पे स्लाइटली नीचे है, यहाँ पे एक स्विंग बनाया, फिर यहाँ से फिर अप साइड गया, वहाँ से फिर सेलिंग आई थोड़ी सी, यहाँ फिर स्विंग बनाया, फिर ये स्विंग के नीचे नहीं प्राइस आ पाया, फिर यहाँ से फर्दर अप साइड निकला, तो फिर निकलता ही चला गया इस रेंज, यहाँ से ब्रेकआउट दिया यहाँ का 800 के आसपास, 5800 के आसपास, तो फिर फर्दर ऑलमोस्ट 300 पॉइंट चला गया। और यही है कि फिर ये है कि देखिए, अब है ना कि बहुत बड़े अपसाइड की प्लान एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी कम हो गई है, क्योंकि एक ये है कि दोनों साइड मूवमेंट हो गया 2 ही दिन में। एक दिन है बहुत अच्छी सेलिंग हुई, दूसरे दिन सडन बाइंग आ गई। तो फिर ये है कि इधर लोअर लेवल पे यहाँ कहीं पुट राइटर्स आ गए होंगे इस एरिया पे, 15,500 के नीचे काफ़ी पुट राइटर्स हैवी होंगे, और अपर साइड में कॉल राइटर्स हैवी होंगे, क्योंकि अभी भी इधर वाले आउट द मनी है। जो आज के दिन सेल किएंगे वो ट्रैप हुए लेकिन जो फ्राइडे के दिन सेल किएंगे वो अभी भी प्रॉफिट में होंगे। और मे बी ये है कि परसों के दिन एक्सपायरी भी है इसकी, तो हो सकता है कि यहाँ पे अगर मार्केट यहाँ से कल के दिन गैप ओपनिंग होती है और थोड़ा सा ग्रीन कैंडल बनाता है एक दो, और यहाँ तक 400 से 500 के आसपास, 400 के आसपास पहुँचता है, तो इस रेंज के आसपास अगर कुछ सेलिंग साइड का पैटर्न बनता है, कोई शूटिंग स्टार कैंडल बन गई, या कुछ कोई बेरिश सेटअप दिख गया स्लाइटली छोटे टाइम फ्रेम में, या फिर कुछ दिख गया, तो यहाँ पे सेलिंग साइड ट्रेड प्लान किया जा सकता है छोटे एसएल के साथ। 50 100 60 पॉइंट के एसएल से ज़्यादा, 50 60 पॉइंट से ज़्यादा का एसएल नहीं रखना है, अब छोटे एसएल पे ही ट्रेड लेना है, और ऑलमोस्ट हमें 150 200 पॉइंट 250 पॉइंट 300 पॉइंट भी मिल सकते हैं हमें यहाँ से फ्लो में, इसलिए क्योंकि यहाँ से फर्दर डाउनफॉल है, यहाँ से फर्दर अपसाइड मूवमेंट हुआ, मे बी यहाँ से एक सेलिंग साइड ट्रेड प्लान किया जा सकता है अगर कोई सेटअप पे, या फर्दर एक लो बनाए हल्का सा, फर्दर अपसाइड जाए, फिर फर्दर इस लो को ब्रेक कर, तो प्रेशर के अकॉर्डिंग कोई न्यू लो, कोई लो ब्रेक हो रहा है तो वहाँ पे ट्रेड प्लान किया जा सकता है, और एक ठीक ठाक ट्रेड हमें देखने को मिल सकता है। और बहुत बड़ा टारगेट नहीं रखेंगे, मतलब 100 150 200 पॉइंट तक का टारगेट प्लान करेंगे, और वहाँ प्रॉफिट बुक करेंगे। और यहाँ से अगर फिर फर्दर अपसाइड निकलता है मार्केट और इस लेवल को वापस से ब्रीच करता है और ब्रेकआउट देने की कोशिश करता है, तो फिर हमें बड़े टारगेट प्लान करते हैं, और फिर इसमें कोई दो राय नहीं होगी अगर मार्केट और फिर ऑल टाइम हाई भी चला जाए तो।
वो इसलिए क्योंकि अब ऑल टाइम हाई जाने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि आज दिन मार्केट ने सेलर्स को फंसा लिया है। फ्राइडे दिन बहुत अच्छी सेलिंग हुई, लोगों को लगा था कि हाँ अब तो 49-500 लोगों के, हमें भी लगा था कि सेलिंग कंटिन्यू होगी और बहुत अच्छा ब्रेकडाउन दिया मार्केट में, सब चीज़ें हुई हैं, लेकिन वापस इस ट्रेंड लाइन के आसपास का ही सपोर्ट लिया बैंक निफ्टी ने और फिर फर्दर यहाँ से बहुत शार्प बाइंग हुई। मे भी अगर गैप ओपनिंग होती है और फर्दर ये निकलते जाता है तो फिर कोई हो सकता है कि फिर ये यहाँ पे जो कॉल राइटर्स उन्हें भी ट्रैप कर दे, क्योंकि सेलिंग तो कंटिन्यू हो ही नहीं रही है। पता नहीं क्या ही हो गया है मार्केट में, क्या ही चीज़ें आ गई हैं कि सेलिंग कंटिन्यू हो ही नहीं रही है। एक दिन होती है, दूसरे दिन सडन बाइंग हो जाती है। अब ये शॉर्ट कवरिंग है, थोड़ी तो शॉर्ट कवरिंग होगी और कुछ न्यू बाइंग भी है। अब कल के दिन वो पता चलेगा। अगर मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होता है तो थोड़ा सा पहले कैंडल बने देते हैं, गैप डाउन ओपन तो थोड़ा सेलिंग के लिए ही प्लान करेंगे। वो इसलिए क्योंकि फिर होता है कि यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा अगर पहली कैंडल रेड बन जाए, थोड़ी सी रेड बन जाए, तो फिर उसके हाई कैसल रख के हम लोग यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं और फिर होता है कि ये लो का टेस्ट तक का हमारा टारगेट रह सकता है। और अगर गैप ओपनिंग होती है थोड़ा सा और पहले कैंडल ग्रीन बनती है, मतलब ट्रेंड कंटिन्यूशन में जाती है मार्केट, तो यहाँ पे इस एरिया के आसपास में एक सेलिंग सर्किट ट्रेड प्लान किया जा सकता है छोटे एसएल के साथ, किसी सेटअप पे कोई कैंडल स्टिक पे या किसी वैसे देख के ट्रेड प्लान किया जा सकता है। और फिर यहाँ से एक थोड़ा सा डाउनफॉल एक्सपेक्टेशन रह सकती है और मार्केट से थोड़ा सा करेक्शन दे भी दे। और अगर ऐसा लगता है हमारा और इसके ऊपर निकलने की कोशिश करें तो फिर होता है कि ये सब सारे यहाँ पे राइटर्स हैं, इन सबको ट्रैप कर दे और फर्दर ब्रेकआउट ही दे दे और ऑलमोस्ट फिर बहुत कोई ताजुब नहीं होगा यहाँ से 52,000 भी निकल जाए एक ही दिन में, तो क्योंकि बहुत हैवी रेटिंग्स हैं यहाँ पे कॉल की। अगर उसके ऊपर निकलता है तो फिर जो शॉर्ट कवरिंग आएगी क्या कहना। तो देखिए हमने सारी चीज़ डिस्कस कर ली। अगर फ्लैट के आसपास फ्लैट टू साइडवेज टू फ्लैट ओपनिंग होती है और अपसाइड निकलने की कोशिश होती है, यहाँ से एक सेलिंग साइड ट्रेड प्लान करेंगे और थोड़ा गैप डाउन ओपन होता है फिर हम लोग सेलिंग साइड ट्रेड ही प्लान करेंगे। क्योंकि कंटिन्यूसन है बाइंग का तो मैं प्लान नहीं कर रहा, क्योंकि थोड़ा गैप ओपनिंग होती है फर्दर अपसाइड निकलती है तो यहाँ से सेलिंग साइड ट्रेड प्लान कर सकता है और अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो भी एक सेलिंग साइड ट्रेड प्लान कर सकता है। लेकिन सेलिंग साइड ट्रेड प्लान करेंगे लेकिन एक्सेल के साथ, बहुत बड़ा एक्सेल रखने की जरूरत नहीं है, 50-60-70 पॉइंट से ज़्यादा एक्सेल नहीं रखना है। और बात कर लेते हैं निफ्टी की। निफ्टी देखिए बैंक निफ्टी में रिकवरी ज़्यादा आ गई, निफ्टी में आई नहीं। बैंक निफ्टी में सबसे बड़ा रीज़न था ये देख रहे हैं आप लोग, ICICI बैंक 2.22% अप और कोटक 1.47% अप और इंडसइंड 1.33% अप, एक्सिस 1% अप। यही 3-4 बैंक का ज़्यादा योगदान था। हालांकि SBI में तो उतनी खास, क्योंकि ये PSU बैंक में है तो ज़्यादा बहुत हैवी सेलिंग आई थी फ्राइडे में PSU बैंक में, तो थोड़ा डाउन था और आज के दिन भी थोड़ा सा बहुत बुलिश परफॉर्म किया नहीं और HDFC बैंक भी नहीं किया था उतना बुलिश परफॉर्म। और देखिए निफ्टी है कि निफ्टी में उतनी रिकवरी आई नहीं जितनी बैंक निफ्टी में आ गई। थोड़ा डेली टाइम फ्रेम देख लेते हैं, थोड़ा सा अंदाजा मिल जाएगा। हाँ, क्योंकि जो सेलिंग कैंडल बनी थी इसके 50% के ऊपर निकल नहीं पाई है प्राइस, इसके 50% के ऊपर क्लोजिंग दिया नहीं है, तो निफ्टी अभी भी बेरिश के सिनेरियो में है। और थोड़ा सा टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। हाँ, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कल भी हम लोगों ने प्लान किया था कि अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है प्राइस तब जाके हम लोग बुलिश होंगे, एक पैटर्न बनेगा और ब्रेकआउट करेगा इसका यहाँ का, तब हम लोग थोड़ा बुलिश होंगे और फिर हमारा टारगेट यहाँ रहेगा और फिर डायरेक्ट हमारा ऑल टाइम हाई तक का भी टारगेट रह सकता है। लेकिन बैंक निफ्टी तो ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा ही रिकवरी कर गया, लेकिन निफ्टी में रिकवरी कुछ आई नहीं इतनी खास। तो मे बी ये थोड़ा सा अगर फर्दर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और थोड़ा डाउन से निकलने की कोशिश करता है, फिर हमें यह होता है कि फिर ये न्यू लो के लिए हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। ये लो फिर ब्रीच होना चाहिए, ये लो ब्रेक डाउन होना चाहिए इस लो का फिर हमारे अकॉर्डिंग। अगर गैप ओपनिंग होती है और थोड़ा ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो फिर हम लोग छोटा सा सेल देख के छोटे से एसएल के साथ एक बाइंग ट्रेड प्लान कर सकते हैं और फिर एक यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर टाइप बोल सकते हैं ऐसे, फिर ये यहाँ पे अगर ब्रेकआउट देता है ऑलमोस्ट 960 970 के 950 960 के ऊपर निकलने की कोशिश करता है अगर, तो हम लोग एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं छोटे एसएल के साथ ही और मतलब 100-150 पॉइंट का ट्रेड हमें देखने को मिल सकता है ऑलमोस्ट। फिर हमारा टारगेट रहेगा यहाँ तक का, यहाँ तक तो रहेगा ऑलमोस्ट 25,130 के आसपास, मतलब 130 और इधर 50, मतलब 180 से 200 पॉइंट का ट्रेड हमें मिल सकता है इसमें अगर बहुत बड़ा गैप ओपनिंग ना हो तो। अगर इस रेंज के ऊपर ही गैप ओपनिंग होती है और मे भी हो जाए, हो सकता है कि 25,000 के ऊपर ही गैप ओपनिंग हो जाए, तो फिर कुछ कह नहीं सकते। और
फिर होता है कि फिर तो काफ़ी तक मूवमेंट चली जाएगी यहाँ से, फिर हो सकता है थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, कुछ चीज़ें हो सकती हैं। अगर पहली कैंडल अपसाइड निकल जाए तो यहाँ से फिर एक रेजिस्टेंस एरिया हम लोग प्लान कर सकते हैं, क्योंकि गैप ओपनिंग होकर अगर ऊपर निकलेगा मार्केट तो फिर यहाँ से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, कि रेजिस्टेंस एरिया भी है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है यहाँ से। और फिर आ जाते हैं हम लोग फिन निफ्टी पे, कल इसकी एक्सपायरी भी है। कि इसमें भी सेम सिनेरियो ये लग रहा है। ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, ऑलमोस्ट 23,880 से लेके 23,840, ये 40 पॉइंट का जो एरिया है, ये रेजिस्टेंस एरिया है। और लोअर लेवल पे ये एक सपोर्ट एरिया बन गया है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 23,500 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट एरिया बन गया है, क्योंकि यहाँ से मार्केट ऊपर तो ऑफ साइड में यहाँ पे कॉल राइटर्स होंगे, यहाँ पे पुट राइटर्स होंगे, और मे बी हो सकता है कि मार्केट कल इसी दिन में, इसी के बीच में सर्वाइव कर जाए और टाइम बिता दे और यहीं कहीं पे एक्सपायर हो जाए। 1 सेकेंड, हाँ ठीक है। मे बी अगर गैप ओपनिंग होती है और फर्दर मार्केट यहाँ से ग्रीन कैंडल बनाता है तो यहाँ कहीं पे हम लोग एक सेलिंग साइड प्लान कर सकते हैं, छोटे से साथ ही प्लान करेंगे बहुत, क्योंकि यहाँ पे कॉरिडोर्स थोड़ा अग्रेसिव है, कि आउट द मनी बहुत हैवी राइटिंग हो रखी है। मे बी यहाँ से अपसाइड निकलता है तो थोड़ी हम लोग यहाँ पे अगर पहुँचती है पैसे, एक सेलिंग साइड प्लान किया जा सकता है, किसी सेटअप पे कुछ हल्का सा पैसेशन देके फर्दर एक लो बनाए, फर्दर उस अपसाइड जाके फर्दर लो को ब्रेक करे, तो एक ट्रेड प्लान किया जा सकता है सेलिंग साइड का। यहाँ पे ऑलमोस्ट 840 से 880 के बीच में एक रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ पे एक सेलिंग साइड प्लान किया जा सकता है। और अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो फिर थोड़ा सा सेलिंग साइड के लिए थोड़ा प्लान करना चाहिए, क्योंकि फर्दर हो सकता है कि फर्दर मार्केट अगर ये सब इस लेवल का अगर नीचे निकलता है, 600 के नीचे निकलने लगता है अगर फिन निफ्टी, तो फिर हम थोड़ा सेलिंग साइड प्लान कर सकते हैं, और फिर हमारा ये लो भी टारगेट हो सकता है। ऑलमोस्ट मतलब 500 तक का टारगेट हमारा प्लान रहना चाहिए, अगर इसके नीचे निकलता है, ऑलमोस्ट ये 610 के नीचे निकलता है तो मार्क भी कर देता हूँ। देखिए ये इस लेवल के नीचे अगर अप साइड निकलना है तो फिर 600 के नीचे नहीं आना चाहिए। अगर इसके नीचे आ रहा है मतलब कुछ गड़बड़ है, क्योंकि अगर अप साइड निकलना तो फिर इसके नीचे नहीं आना चाहिए, क्योंकि फिर ये अगर इसके नीचे आ रहा है इसका मतलब कि बायर को डरा रहा है ये, और बायर्स अग्रेसिव हैं तो फिर इसके नीचे आने ही नहीं देंगे प्राइस को, फर्दर यहीं से ही अप साइड निकल जाएगा। यहाँ से थोड़ा सा सेलिंग साइड इफेक्ट आ सकता है, लेकिन फर्दर अगर इस हाई को ब्रेक करे तो फिर हम लोग 24,000 तक का टारगेट ही प्लान कर सकते हैं कल के दिन, और मे भी हो सकता है कि यहाँ तक भी आ सकता है प्राइस, ये एरिया तक में। ठीक है, तो हमने साइड मतलब फ्लैट ओपनिंग होती है तो क्या कर सकते हैं, फ्लैट ओपनिंग होगी अगर ट्रेंड कंटिन्यूशन रहता है और फर्दर साइड निकलती है प्राइस, यहाँ पे हम लोग कॉल ऐड कर सकते हैं, कॉल शॉर्ट कर सकते हैं, या पुट बाइंग कर सकते हैं, फ्यूचर फॉरवर्ड जैसा भी प्लान करते हैं, यहाँ से सेलिंग साइड प्लान कर सकता है। और अगर फ्लैट ओपनिंग होती है और अपसाइड अगर ये हाई ब्रेक करता है ना ऑलमोस्ट 735 के आसपास, तो फिर यहीं का एक 708 710 कैसल रख के 20-25 पॉइंट कैसल रख के ही हम लोग एक बाइंग साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ऑलमोस्ट यहाँ तक टारगेट के लिए 830 840 के टारगेट के लिए ऑलमोस्ट 100 से 120 पॉइंट हमें मिल सकते हैं बाइंग साइड में, और यहाँ से फिर एक सेलिंग साइड ट्रेड प्लान किया जा सकता है। और ये देख सकते हैं आज के दिन विक्स भी 6.5% डाउन है, तो मार्केट हालांकि अप साइड मूवमेंट करने में विक्स डाउन होता भी है, तो एक ये है कि थोड़ा सा प्रीमियम्स कम भी मिलेंगे, विक्स थोड़ा सा कूल डाउन हो रहा है तो, और वॉलेटिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है कम। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।